बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? खुश रहें, आबाद रहें। रिस्पेक्टेड नाजरीन, मैं पहले भी आपको कई बार कह चुकी हूँ कि आपका और मेरा एक गायबाना रिश्ता है, एक गायबाना ताल्लुक़ है, और इस रिश्ते के नाते अपना गम आपसे शेयर कर रही हूँ। नाजरीन, ये वीडियो मेरी ज़िंदगी के सबसे गहरे दुख और दर्द के बारे में है। अभी चंद ही रोज़ पहले 28 अक्टूबर वाले दिन हम 7 बहन भाइयों की शहज़ादी हमारी प्यारी अम्मी जान हमें छोड़कर अल्लाह मियाँ के पास चली गई। मेरी वालिदा साहिबा हमीदा बेगम अब इस दुनिया में नहीं रही। माँ का साया, उनकी दुआ, उनकी मुस्कुराहट, सब कुछ छिन गया। ये ऐसा खला है जिसे कोई भर नहीं सकता। उनकी बातें, उनका प्यार, उनकी याद बार बार आंखों को नम कर देता है। मैं जानती हूँ कि अम्मी जान एक बहुत आला मुकाम पर चली गई, मगर दिल मानता नहीं। अम्मी जान, आपकी याद दिल से कभी नहीं जाएगी। आपके बगैर ये ज़िंदगी अधूरी है। आपके जाने से सब कुछ बदल गया है। आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगी। आपके बगैर कोई ज़िंदगी नहीं। रिस्पेक्टेड नाजरीन, मैं अपने आप से डेली मुखातिब होती हूँ और कहती हूँ कि अदीबा सिद्दीक, तो अपनी साबिका ज़िंदगी में कितनी मामूली बातों पे परेशान हो रही, कितनी छोटी छोटी बातों पे तू टेंशन में रहती थी। तेरे तो वो खुशियों के दिन थे, तेरी माँ जिंदा थी, इतनी प्यार करने वाली हस्ती। इतना प्यार कोई नहीं कर सकता। माँ जैसा प्यार कोई दुनिया में कर ही नहीं सकता। ये अंदाज़ा मुझे अब हुआ है ये चंद दिनों में। और मैं अब अपने आप से मुखातिब हूँ तो कहती है, दीपा से देख तू क्या बेवकूफ़ थी कितनी। तो अपनी साबिका ज़िंदगी में क्या छोटी छोटी बातों पे परेशान होती। तुझे तो खुश क्या कह लगाने चाहिए थे तब। तुझे तो हर वक्त खुश रहना चाहिए था। तेरी तो माँ है थी। गम तो अब शुरू हुए, परेशानी तो अब आई है। ये होती है परेशानी, क़यामत अब टूटी है। तेरी पिछली ज़िंदगी तो बहुत अच्छी थी और तुझे अंदाज़ा ही ना नहीं हुआ, तूने उसकी कदर ही ना की। ज़िंदगी में आखिरी डर माँ तुमसे बिछड़ने का था। बस वो आखिरी डर भी देख चुके हम। नाजरीन, 2 साल पहले मेरा हर्निया का ऑपरेशन था। बाकी घर वाले ओटी से थोड़े फासले पर बैठे हुए थे ऑपरेशन थिएटर के, और अम्मी जान ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के साथ लग के खड़ी थी। बल्कि उन्हें एक दो दफ़ा उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने कहा भी कि अम्मा जी आप भी वहाँ बैठ जाए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरी बेटी है, मैं नहीं बहना, मैं अति खलोन। और जब मुझे अंदर लेके जाने लगे तो मुझे कहने लगी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बड़े पैसे होंगे। मैं भी पर्स भर के ले आई हूँ। मुझे जिप खोल के बकायदा दिखाया है, अबे मैं कितने पैसे लेके आई। मेरा पेपर था, पता नहीं कौन सा पेपर था, मैं पढ़ रही थी, बड़ी सर्दी थी। अम्मी ने दाबड़े में गर्म पानी डाला हुआ था और नीचे बैठी हुई थी और बार बार अपने हाथों से मेरे पैरों के ऊपर पानी डाल रही थी गर्म, मेरी टांगों पे भी डाल रही थी और साथ साथ मुझे कह रही थी ए पैर गर्म रहन ना तो सारा जिस्म गर्म रहता है। तू पढ़ ध्यान नाल, तू ध्यान नाल पढ़, तू उधर ध्यान रख किताब वाल, तेनू गर्म करना मेरा काम है।
तो लगातार मेरे पैरों पे दाबड़े में पानी ठंडा होता फिर और गर्म ला के अंदर मिक्स कर लेती। मुझे सवेरे सरकी वेले फोन आ जाता अम्मी का, नहीं इधर आ जा, की करनी है बेकार। तो बाजुकात मैंने, ये साथ ही घर था अम्मी का, बाजुकात मैंने कह देना कि अम्मी जी नहीं अज नहीं आया जाता, अज बड़े काम ने कहा। तो अम्मी ने फिर मुझे लालच देना, मैं तेरे लिए थोम छिल के रखा था, मैं तुरियां तेरियां छापर च पा के रखी दियां, तेरा साग भी मैं फ्रीजर च रखा थे। लालच देना मुझे, क्या बात है। रिस्पेक्टेड नाजरीन, मैंने उठना बैठना, ये जो मैं बातें भी कर रही हूँ, ये पूरा मेरी मदर का स्टाइल है। मेरी माँ ऐसे ही बात करती थी। मैंने उठना बैठना हंसना सब अपनी माँ से सीखा। मेरी सारी आदतें लोग कहते हैं आपकी अम्मी की। मैं बोलती हूँ तो लोग कहते हैं तुम अपनी अम्मी की तरह बोलती हो। मैं हंसती हूँ तो कहते हैं तुम अपनी अम्मी की तरह हंसती। हम छोटे छोटे होते थे तो अम्मी जान, तब हमें निके निके थे हम, तो अम्मी हमें तब बताती कि सिर सिर उठ के मुंह धो के क्रीम लाया करो मुंह पे। उन दिनों में तिब्बत स्नो क्रीम, एक ही क्रीम होती थी तिब्बत स्नो। अम्मी ने शीशी पकड़ी होनी, हम 5 बहनें 2 भाई थे। अम्मी ने शीशी पकड़ी होनी, हमारी छोटी छोटी हथेलियों पे अपने पोटे से ना थोड़ी थोड़ी क्रीम टच कर दें, और हमने रगड़नी। निके निके थे हम ऐसे छोटे छोटे। तो फिर अम्मी ने कहना जाओ हम शीशे च मुँह वेख के वेखो मुँह किड्डे चिट्टे हो गए। अभी भी मैं उनके घर जाती तो कहती तो अपना ख्याल नहीं रखती, क्रीम नहीं लाती मुँह ते। मैं कहती लगाती हूँ। कहती नहीं तेनों क्रीम ना लानी आई, बाल बच्चा भी विआह लिया तू, पर तेन क्रीम ना लानी आई। अज मैं तेन खुद मुँह ते क्रीम ला के दसांगी किवें लाईदा। सर्दियों में मैंने जाना अम्मी के घर, धूप में चारपाई बिछा के ऊपर चादर बिछा के सराहना रखा होना, कंबल रखा होना, तेरा घर बंद है, धुप नहीं आती उत्थे, लेट जाए थे, कंबल लै उत्ते सेका करा अपने आप नू। फिर कई दफ़ा मैं एक साइड के बाल लेटा होना तो मैंने कहना साइड बदल हूँ, इस पासे भी धुप लगन दे। माँ मैं तेरा कर्ज कभी अदा नहीं कर सकती, तू सारी जिंदगी मेरे लिए सजदे में रही। नाजरीन, कुछ नुकसान जिंदगी भर के लिए होते हैं, उनका मदावा कभी नहीं होता। सिर्फ माँ ही नहीं, हम बहन भाइयों ने पूरी कायनात हार दी, पूरी कायनात हार दी। दुआ मांगते हुए हाथ लरसते क्योंकि कभी दुआ ही नहीं मांगी थी। कोई मसला होता अम्मी को फ़ोन करना, अम्मी जी शुरू हो जाओ, बस शुरू हो जाओ, दुआ शुरू कर दो, ए कम पै गया, ए कम पै गया है। उनकी ड्यूटी होती दुआ मांगनी। मेरी प्यारी अम्मी जान, आपकी खुशबू अब यादों में ही है। हर तरफ सन्नाटा है, 28 अक्टूबर का हर तरफ सन्नाटा है। अभी दिन ही कितने हुए, 2-4 दिन। आपकी यादें दिल का सुकून छीन रही। मेरी प्यारी अम्मी जान, प्लीज़ वापस आ जाए, प्लीज़ एक बार वापस आ जाए, सिर्फ एक बार वापस आए।